केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत जोरदार बहस हुई। अदालत के रुख से लग रहा था कि वो केजरीवाल को चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देना चाहती है, लेकिन ईडी के वकीलों की दलील थी कि इससे तो खास और आम आदमी में फर्क दिखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर मंगलवार की सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना की अदालत में काफी गहमा-गहमी थी। सुनवाई के दौरान काफी दिलचस्प बहस हुई, जिसमें एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी थे। ईडी के वकील एसवी राजू ने दलील दी कि हवाला ऑपरेटर के जरिए 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत पर 1100 करोड़ अटैच हुआ था। इस पर जस्टिस खन्ना ने टोका और पूछा, लेकिन 2 साल में 1100 करोड़, शुरुआत 100 करोड़ से होने की बात है। इस पर ईडी के वकील राजू ने कहा, इस मामले में ये प्रॉफिट हुआ था। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, लेकिन ये पूरा प्रॉफिट क्राइम का पार्ट नहीं है। राजू का जवाब था कि जब छानबीन शुरू हुई तो केजरीवाल का नाम नहीं था, उनका रोल बाद में आया है, इसलिए शुरुआती जांच में कोई सवाल नहीं किया गया, क्योंकि छानबीन में उन पर कोई फोकस नहीं था। गवाहों के बयान देखे जाएं तो उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि 100 करोड़ की बात कहां से आई? आपके पास केस डायरी या केस फाइल है तो आप उसे पेश करें। हम ऑफिसर की नोटिंग देखना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि आपको इस मामले में 2 साल क्यों लगे? किसी भी एजेंसी के लिए ये कहना सही नहीं है कि उसे चीजों को उजागर करने में 2 साल लगे। राजू ने जवाब दिया कि हमने पाया है कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके थे और जिसने कैश स्वीकार किया था उसने होटल के बिल का पार्ट पेमेंट किया था। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि आप बताइए कि केजरीवाल का नाम पहली बार कब आया? राजू ने कहा कि 23 फरवरी 2023 को पहली बार बुच्ची बाबू के बयान में नाम आया। बुच्ची बाबू ने कहा था कि मंगूटा रेड्डी से केजरीवाल मिले थे। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या जो बयान है वो बयान कानूनी तौर पर स्वीकार्य है? आप सिर्फ वो बयान बताएं जिनसे केजरीवाल का रोल आया है और वो संलिप्त पाए गए हैं। रिमांड के दौरान आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिमांड अर्जी को जस्टिफाई करें। केजरीवाल की ओर से दलील है कि आपने अपने दायित्व का निर्वाह इस दौरान नहीं किया। वो सही भी हो सकते हैं और नहीं भी। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर कोई मटेरियल है तो बताएं कि जिससे वो दोषी हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कहे कि दोषी नहीं है तो वो भी बताएं। क्या आप सेलेक्टिव हो सकते हैं? आपको बैलेंस अप्रोच रखना होगा। एक तरफ अदालत में अपील दलील की बात चल रही थी, तो दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार भी चल रहा है। कोर्ट ने एक बात और पूछी कि क्योंकि आप जो मुख्य बिंदु है बेल का, वो है कि चुनाव में प्रचार करना है मुख्यमंत्री को, तो चुनाव के प्रचार के लिए बेल के अंतरिम रूप से हम निर्धारण करने जा रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि क्या ये आप बताइए, क्या वो मुख्यमंत्री जब बाहर होंगे तो वो क्या अपना ऑफिस भी अटेंड करेंगे? तो इसमें जो रिप्लाई आया वो ये था कि हाँ, वो अटेंड करेंगे, आबकारी नीति से रिलेटेड फाइल्स को नहीं देखेंगे। इस पर कोर्ट ने थोड़ा सा डिफरेंट रुख लिया और उन्होंने कहा कि हम अगर बेल देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य ना करें, ऑफिस ना जाए, और ये बेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव से संबंधित, चुनाव के प्रचार के लिए। राजनीतिक सवाल जवाब अपनी जगह है, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत के रुख से लग रहा था कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी इस उम्मीद में भरी बैठी थी कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो दिल्ली में प्रचार के लिए उनके पास कम से कम 15 दिन होंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं और आप सीएम के तौर पर ऑफिशियली ड्यूटी करते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आज प्रश्न वैधानिकता का नहीं बल्कि औचित्य का है। वहीं जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम सिर्फ चुनाव के लिए अंतरिम बेल पर विचार कर रहे हैं।
अगर चुनाव ना होते तो हम फैसला रिजर्व करते। अदालत ने एक बार भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन जस्टिस खन्ना ने यह जरूर कहा कि हम चाहते हैं कि अगर अंतरिम जमानत देते हैं तो सीएम की ऑफिशियली ड्यूटी ना करें। इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं रोकेंगे कि मैंने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद कोई फाइल पर दस्तखत नहीं करते हैं। सिंघवी का जवाब आया कि मैं रोज 10 फाइल पर हस्ताक्षर करता हूं। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि कई फैसले हैं जिनमें जमानत देते हुए अदालत ने राजनीतिक गतिविधियों को शामिल होने को मना किया है। अरविंद गंभीर मामले में आरोपी हैं। आरपी एक्ट कहता है कि राइट टू वोट भी निलंबित हो जाता है अगर आप न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो, और इसीलिए राजनीतिक नेताओं को एक अलग वर्ग ना बनाएं। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत पर रिहा करते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। जस्टिस खन्ना के रिमार्क से साफ था कि वो नहीं चाहते कि जमानत पर बाहर आने वाले केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का निर्वाह करें। इसके बाद एसजी मेहता ने इसको आम लोगों के हित से जोड़ते हुए कहा कि जिन फैसलों का हवाला दिया जा रहा है वो सभी अंतिम आदेश थे। उनका कहना है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन भोजन का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। बड़ी संख्या में लोग जेल में सड़ रहे हैं, क्या आम आदमी का अधिकार कम है? एक राजनेता होने के कारण उन्हें रिहा करना सही मिसाल नहीं है। उन्होंने बिना पोर्टफोलियो वाला मुख्यमंत्री बनना चुना और ऐसा कुछ लोगों को समायोजित करने के लिए किया गया है। फिर एसजी मेहता ने पूछा कि अगर जमानत की अनुमति दी जाती है तो क्या याचिका की अनुमति होने पर ये अपरिवर्तनीय नहीं होगा? जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया कि नहीं, अपरिवर्तनीय नहीं होगा। अब देखिए कि केजरीवाल की जमानत पर क्या फैसला आता है और कब तक।